आज हमने पढ़ लिया है मापन अध्याय को। मापन चैप्टर में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं। समझ गए कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं? सौरभ, कौन सी होती है वैसे भौतिक राशि? लंबाई होती है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? हाँ, ऐसे ही लंबाई को जैसे हम नाप सकते हैं। हमने तुमको क्लास में टेबल नपवाई, ऐसे कुछ सामान हैं जो क्लासरूम की थिंग्स भी तुम नाप सकते हो। तो अब हमने जोड़ियों में कार्य दिया था कि सभी बच्चे क्या बना लेंगे? मापने का कोई भी उपकरण बनाएं। ठीक है, तो एक उपकरण तैयार किया गया है। अच्छा ये बताइए, ताप को नापने के लिए क्या किसका यूज किया जाता है? थर्मामीटर का, है ना। नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो थर्मामीटर सबने देखा है, यूज भी करना बता दिया। अब हम लोग घर पे भी एक थर्मामीटर अपना क्लास में तैयार कर सकते हैं। तो ये तैयार किया गया तुम्हारा एक थर्मामीटर है। ठीक है, तो ये थर्मामीटर सबसे पहले बच्चे बताएंगे किस तरीके से तुम लोगों ने तैयार किया है। ठीक, तो किस जोड़ी ने तैयार किया? आगे आ जाए। सौरभ, ऋषित, चलो बताओ कैसे तैयार किया। हाँ, हमने कांच की बोतल ली, और हम इसमें प्लास्टिक की स्ट्रॉ ली, और हम इसमें थर्माकोल लगाया। मतलब एक कांच की बोतल लेनी है। इसे बनाने के लिए क्या सामान चाहिए? कांच की बोतल, एक स्ट्रॉ और कलर्ड पानी, और ऊपर से हवा नहीं जाए इसके लिए इसको क्या कर दिया है? बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है ये करके बताइए। चलिए कृष्णा बताओ कैसे वर्क करता है, क्या होगा इसमें? कृष्णा ने हाथों को रगड़ा है और बोतल पे लगा दिया है। ठीक है, लगा देने से तुम गौर से देखो बेटा, स्ट्रॉ में क्या होता है? पानी हाँ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। वेरी गुड, लगा के रखो। तो पानी जो है ऊपर चढ़ रहा है, तुम देख रहे हो, जैसे कि थर्मामीटर में होता है। थर्मामीटर में जब भी तुम शरीर का टेम्परेचर नापते हो और गर्म होते हो तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है ना। तो अगर मान लो स्वस्थ मनुष्य का फारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होता है? 37 नहीं, फारेनहाइट में बताओ। मैम 98.6। वेरी गुड, 98.6। तो अगर हमारा 99 आता है टेम्परेचर या 100 आता है तो फीवर होता है ना। तो ऊपर की तरफ जाता है। इसी पे काम कर रहा है ये कि ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा शरीर गर्म हो रहा है। तो अच्छा, इसी तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं? अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब है तो हम टेस्ट ट्यूब से भी बना सकते हैं। सेम ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉकेट थर्मामीटर, है ना। इसको तुम पॉकेट में भी डाल सकते हो अपने थर्मामीटर को। तो अभी हम इसका रीज़न बताते हैं। कोई बता सकते हैं कि रीज़न क्या होता है? देखो, हम बताते हैं कि ये चढ़ा क्यों, है ना। पानी जो है ये, क्योंकि ये कोई जादू से नहीं चढ़ जाता है। हर चीज़ के पीछे क्या होता है? साइंस होती है। तो देखो ये कैसे चढ़ता है। अब जैसे कि ये बोतल थी, तो अब बोतल में क्या होता है कि जैसे ये बोतल है, अब क्या किया कि कृष्णा ने हाथों को रगड़ा था, है ना। जब हाथों को रगड़ा जाता है तो हाथ जो होते हैं वो रगड़ने से क्या होता है? घर्षण, है ना। और जो हमारे हाथों की काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, वो किस में हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। और फिर जब इसने इसको टच किया था तो होता क्या है बेटा कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो गया, है ना। अंदर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि गैस के अणु जो होते हैं वो गर्म होकर तेजी से इधर उधर भागते हैं। तो गैस के अणु जो है वो गर्म हो गए और ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। अब ऊपर बंद है, इससे निकल नहीं सकते, तो वो अंदर का क्या बढ़ा देते हैं? दाब बढ़ा देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है? दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है? पानी पे फोर्स लग जाता है, बल लगता है, और उसी की वजह से पानी में मतलब स्ट्रॉ में पानी क्या हो रहा था? ऊपर चढ़ रहा था। इस वजह से ऊपर चढ़ा। समझ गए? तो ये हमारा थर्मामीटर इसी तरीके से काम करता है। इसी तरीके से मापने का ये उपकरण है। जैसे कि बच्चों ने बनाने की कोशिश करी, क्या है ये? इसे क्या नापोगे? द्रव्यमान। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, मतलब वजन नापने के लिए। ऐसे बच्चों ने ये बनाया, पैमाना बनाया, है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से इंच बनाया, बहुत अच्छी कोशिश करी। ये सब क्या कहलाते हैं? मापने के उपकरण। समझ गए?